अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, डेली पाकिस्तान से मैं हूं सरफराज अली और आज के टेक रिव्यूज़ में मैं आपके साथ शेयर करूंगा Redmi 9T की अनबॉक्सिंग और फर्स्ट इंप्रेशन वीडियो। ये डिवाइस इस वक्त पाकिस्तानी मार्केट में 29,999 रुपीज़ के प्राइस टैग में मौजूद है। दोस्तों, अगर हम मार्केट का एनालिसिस करें तो इस वक्त 25,000 से 30,000 के दरमियान इस वक्त काफ़ी कंपनीज़ के साथ कंपटीशन चल रहा है। तो आज की फर्स्ट इंप्रेशन वीडियो में हम देखेंगे कि Redmi 9T किस तरह दीगर कंपनीज को टक्कर देने के लिए कौन कौन से फीचर्स लेके आया। तो अब चलते हैं इसकी अनबॉक्सिंग और फर्स्ट इंप्रेशन वीडियो की तरफ। ये है Redmi 9T का बॉक्स, टेक सीरत का लोगो, 12 मंथ ऑफिशियल वारंटी, 6000 mAh की बैटरी। अगर इस साइड पे देखें तो Redmi 9T विद इजी एक्सेस टू ऑल गूगल एप्स यू यूज मोस्ट, यानी कि गूगल की तमाम एप्स इस पे चलती हैं। ऊपर की साइड पर देखें तो PTA की स्टैंप लगी हुई है, यानी कि ये पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी से ये अप्रूव्ड फ़ोन है। नीचे वाली साइड में देखें तो Redmi 9T Twilight ब्लू, यानी कि Twilight ब्लू इसका कलर है। उसके अलावा 4GB रैम और 128GB की इंटरनल स्टोरेज आपको मिलती है, अगर दीगर इसकी डिटेल दी गई है। और नीचे वाली साइड पर ये वारंटी कार्ड आपका पड़ा हुआ है। ये है फ्रेंड्स हमारी आज की ये डिवाइस। अगर इसको देखें तो इसके बैक साइड पर सन की रेजेस निकल रही है, जो दिखने में काफ़ी खूबसूरत नज़र आ रही हैं। रेडमी का लोगो है, जो ब्रांडिंग की गई है वो इसके डिपोज्ड है, यानी कि बॉडी के अंदर है, यानी कि देखने में स्क्रैचेस के लिए टेक्सचर यूज़ किया गया, यानी कि आप जो मर्ज़ी यहाँ पे करते रहें ये आवाज़ आ रही होगी आपको, यहाँ पे किसी किस्म का कोई स्क्रैचेस नहीं आने वाले। ये है जी फ़ोन की फ्रंट साइड। अगर मैं इसकी बिल्ड क्वालिटी की बात करूँ तो फ़ोन की बैक और फ्रंट पर प्लास्टिक यूज़ किया गया, जबकि फ्रेम भी प्लास्टिक का यूज़ किया गया है। अगर फ़ोन का फिजिकल एनालिसिस करें तो इसकी नीचे वाली साइड पर स्पीकर ग्रिल, टाइप सी पोर्ट और नॉइज़ कैंसलिंग माइक, जबकि राइट साइड पर फिंगरप्रिंट्स ऑन ऑफ एंड वॉल्यूम रॉकर्स अप एंड डाउन के लिए यूज़ किया गया है। जबकि ऊपर वाली साइड पर स्पीकर्स, हेडफोन जैक और IR ब्लास्टर का यूज़ किया गया। तो इसकी लेफ्ट साइड पर सिम ट्रे, यहाँ आपको मिलता है ड्यूल सिम और एक माइक्रो SD कार्ड की ऑप्शन मिलती है। और ये इसकी फ्रंट साइड, अगर यहाँ पे आपको 6.5 इंचज़ का डिस्प्ले मिलता है। पिक्सल डेंसिटी 395 ppi है। डॉट ड्रॉप का एक जो डिस्प्ले दी है, कुछ लोग इसको कहते हैं कि ये एक ओल्ड वर्जन हो गया, जबकि कुछ लोग जो है पंच होल को पसंद करते हैं। लेकिन यहाँ पे एक ख़ास बात मैं आपसे शेयर करता चलूँ, वो ये है कि यहाँ आपको वाइड वाइन का पोर्ट भी मिलता है, यानी अगर आप कोई HD वीडियो या HD स्ट्रीमिंग, उसके अलावा नेटफ्लिक्स या Amazon Pro पर आप कोई वीडियोस वगैरह देखना चाहते हैं, जो कोई मल्टीमीडिया कंटेंट कंज्यूम करना चाहते हैं, तो उसके लिए वाइड वाइन का आपको भी यहाँ सपोर्ट मिलता है। ये एक अच्छा ऑप्शन है इस प्राइस रेंज में। यानी कि मेरा जहाँ तक ख्याल है कि ये जो डिवाइस है रेडमी ने खासकर उन लोगों को टारगेट करने के लिए मार्केट में लॉन्च की है जो बहुत ज़्यादा मल्टीमीडिया कंटेंट कंज्यूम करते हैं। क्योंकि अगर ये डिस्प्ले को देखा है तो फुल HD डिस्प्ले है। तो नो मूव्स ऑन इट्स कैमरा सेटअप। अगर कैमरा सेटअप की बात करें तो यहाँ आपको क्वाड कैमरे का सेटअप मिलता है, जिसमें मेन लेंस 48 मेगापिक्सल का, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड, जबकि आपको 2 मोनो और मैक्रो के लेंस मिलते हैं, जिससे आप 1080p पर वीडियो आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो इसकी अब कैमरा ऐप चेक कर लेते हैं कि कैमरा ऐप किस तरह वर्क करती है। तो चलते हैं अब कैमरा ऐप में। तो फ्रेंड, ये है Redmi 9T की कैमरा ऐप और सबसे पहले जो इसमें ऑप्शन आ रहा है वो है प्रो का। तो प्रो में अगर आप बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट कैमरा यूज़र हैं तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ऑटो की फैसिलिटी है, सेमी ऑटो है, उसके अलावा दीगर ऑप्शंस हैं। तो अगर वीडियो में जाएं तो यहाँ आपको वाइड एंगल मिल रहा है, उसके अलावा 1x पे आप बना सकते हैं वीडियो और उसके अलावा 2x पर भी चले सकते हैं। पोर्ट्रेट का ऑप्शन मिलता है। उसके अलावा अगर मोड में जाके देखते हैं तो आपको नाइट मोड भी मिलता है। 48 मेगापिक्सल का आपको यहाँ पे कैमरा सपोर्ट मिलती है, लेकिन जब आप इसको आप कोई इमेजेस लेंगे तो आपको इसको पुश करना ज़रूरी है। तो ये देखें, ये 48 मेगापिक्सल का यहाँ पे ऑप्शंस आ गया है। तो इसके लिए ज़रूरी ये है कि आप इसको पुश करेंगे। उसके अलावा शॉर्ट वीडियो का भी ऑप्शन आपको मिलता है, स्लो मोशन भी इसमें दिया गया है और ये भी एक अच्छी ऑप्शन है। पैनोरामा की आपको सहूलत मिलती है। उसके अलावा टाइम लैप्स और एडिटिंग वगैरह के भी यहाँ पे आता है। यहाँ कुछ इससे ली गई पिक्चर्स वगैरह और वीडियो आपके साथ शेयर कर दूँगा, आप उसका थोड़ा सा एनालिसिस कर सकते हैं।
8 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर मिलता है। इससे भी आप 1080p पर वीडियो भी बना सकते हैं और पिक्चर्स भी ले सकते हैं। अगर फ़ोन के सॉफ्टवेयर की बात करें तो यहाँ OS Android 10 पर बेस्ड है, जबकि Redmi का अपना जो सॉफ्टवेयर है MIUI उस पर ये स्टेबल है। फ़ोन को लॉन्ग टाइम अलाइव रखने के लिए Redmi ने यहाँ 6000 मिली एम्पेयर की एक बड़ी बैटरी दी गई है। बैटरी के साथ साथ जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि यहाँ आपको 18 वाट की फास्ट चार्जिंग मिलती है, 2.5 वाट की रिवर्स चार्जिंग भी मिलती है और किसी भी बजट फ़ोन में ये फैसिलिटी नहीं होती। अगर फ़ोन की परफॉर्मेंस की मैं बात करूँ तो यहाँ चिपसेट जो दिया गया है वो स्नैपड्रैगन का 662 जो कि 11 नैनोमीटर पर बेस्ड है और अगर आप बहुत ज़्यादा गेमिंग करते हैं तो ये गेमर्स के लिए तो ये सपोर्ट नहीं करेगा। तो फ्रेंड्स, अगर फ़ोन की हैंड फील की बात करें तो ये थोड़ा सा मुझे वजनी लग रहा है, लेकिन इसका जो वेट है 198 ग्राम है। काफ़ी ऐसे फ़ोन मैंने रिव्यू किए हैं जिनका वज़न 250 ग्राम तक है। तो फ़ोन की ओवरऑल अगर लुक और बिल्ड क्वालिटी की मैं बात करूं तो इस प्राइस रेंज को काफ़ी हद तक जस्टिफाई करता है। इसके अलावा ड्यूल स्टीरियो स्पीकर्स की भी फीचर्स दिए गए हैं। तो अगर आज के फर्स्ट इंप्रेशन के कंक्लूडिंग रिमार्क्स की मैं तरफ जाऊँ तो मैं आपसे ये कहूँगा कि अगर आप बहुत ज़्यादा गेमिंग नहीं करते, डे टू डे जो मल्टीमीडिया कंटेंट कंज्यूम करते हैं, तो ये डिवाइस इस प्राइस रेंज में आपके लिए एक बहुत अच्छी ऑप्शन होने वाली है। किसी भी फ़ोन के बारे में आप फर्दर डिटेल जानना चाहते हैं, वीडियो कंपैरिजन देखना चाहते हैं, जो कोई फीचर्स का कंपैरिजन पसंद करते हैं, तो आप हमारी वेबसाइट mobiles.dailypakistan.com.pk भी विज़िट कर सकते हैं। उसके अलावा अगर गिव अवेज में आप इंटरेस्टेड हैं तो हमारा आप इंस्टा पेज भी विज़िट कर सकते हैं। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में, उस वक्त तक अपना बहुत सा ख्याल रखें। देखते रहें डेली पाकिस्तान। अल्लाह हाफिज़।